नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज राजस्थान के चूरू के लिए एक यादगार दिन है, जहां पर राजस्थान की सबसे बेहतरीन आवासीय कॉलोनी शेखावाटी सिटी का उद्घाटन होने वाला है। एक ऐसी कॉलोनी जो 100 बीघा में बसाई गई है। पूरे 100 बीघा की चारदीवारी की गई है, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, पूरी कॉलोनी में लाइटिंग की गई है, पार्क बनाए गए हैं, सर्किल बनाए गए हैं। जो शहर आप सपनों में देखते हैं, वो शहर यहाँ पर चूरू में बसाया गया है। हालांकि लोगों का वो सपना कि चंडीगढ़ और बेंगलोर जैसा शहर चूरू में हो, वो सपना गौरी शंकर जी मंडावीवाला और उनकी टीम ने यहाँ पर पूरा किया है। ये देखिए प्रवेश द्वार पीछे, और यहाँ पर 70 फीट ऊंचा एक तिरंगा आज लहराया जाएगा। उद्घाटन करने के लिए राजस्थान के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सिंह द्वार यहाँ पर बनाया गया है, सिंह की आकृति यहाँ पर लगाई गई है और दर्शनीय है। आप इसका वीडियो पहले देख चुके हैं, लेकिन आज उद्घाटन से पहले कुछ सुंदर नजारे आपको दिखाना चाहेंगे। यह देखिए आपनो सिटी चूरू में प्रवेश करते ही ये सुंदर नजारा देखने को मिलता है। देखिए कितना सुंदर सजाए गए हैं शेखावाटी सिटी को उद्घाटन के अवसर पर। ये भव्य प्रवेश द्वार है अपनी सिटी चूरू का। देखिए यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर एक विशाल तिरंगा लहराया जाएगा, जो हमेशा लहराता रहेगा। उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। चूरू के सुप्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरी शंकर जी मंडावीवाला का ये सपना जो आज यहाँ पर पूरा हो रहा है उद्घाटन के साथ। ये कितना सुंदर नज़ारा है। 100 फीट चौड़ी है ये सड़क, जो कि प्रवेश द्वार से कॉलोनी के अंदर तक जाती है, और अन्य सड़कें 70 फीट 40 फीट तक की सड़कें हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं शेखावाटी सिटी चूरू का, जिसका उद्घाटन हो रहा है। खूबसूरत पेड़ पौधे, सुंदर चमचमाती सड़कें, सुंदर सुंदर ध्वजाएं लहराती हुई, दर्शनीय नज़ारा है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये नज़ारा चूरू का है। जरा ये दृश्य देखिए, ऐसे अनेक चौराहे हैं जहां पर सुंदर स्टेच्यू लगाए गए हैं। दोस्तों, चूरू का एक सपना था कि चूरू में सुंदर चौड़ी सड़कें हो, पार्क हो, स्टेच्यू हो, और यह सपना वर्षों से पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसने चूरू का सबसे बढ़िया होटल बनाया, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एक आवासीय कॉलोनी बसाई है शेखावाटी सिटी, जिसका उद्घाटन होने वाला है। और जब ये नज़ारे देखते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वही चूरू है जहाँ पर टूटी फूटी सी सड़कें हैं या कंजस्टेड मार्केट है, तंग गलियां हैं। ये नज़ारा निश्चित रूप से आपके सपनों को पूरा करने वाला है। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका प्लॉट भी यहाँ हो, यानी उसका मकान भी शेखावाटी सिटी चूरू में बने। कितना सुंदर है ये सर्किल। जिधर भी आपकी नजर जाएगी केवल और केवल खूबसूरती नजर आएगी। ये देखिए ऐसे सुंदर सर्किल बनाए गए हैं। भाग्यशाली है चूरू कस्बा, जहां पर ऐसी सुंदर आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। आज हर व्यक्ति चाहता है उसका शहर सुंदर हो, उसके शहर में चौड़ी सुंदर सड़कें हो, पार्क हो, सुंदर पर्यावरण हो। वो सारे सपने शेखावाटी सिटी चूरू में पूरे हो रहे हैं। ऐसी सड़कों पर आपकी सुंदर गाड़ी दौड़ेगी तो आपको भी लगेगा कि सच में मेरा शहर कितना सुंदर है। सीवरेज, ड्रेनेज, पानी की व्यवस्था देखिए, लाखों लीटर पानी की टंकी बनाई गई है। पूरी कॉलोनी में शानदार लाइटिंग है और 3 बड़े पार्क बनाए गए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लाइटिंग व्यवस्था पूरी कॉलोनी में है। ये नज़ारा तो सबको आनंदित कर रहा है। बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर सर्किल, अद्भुत नज़ारे हैं शेखावाटी सिटी चूरू के। कोई कह नहीं सकता कि ये राजस्थान का चूरू है। कमाल की खूबसूरती है शेखावाटी सिटी चूरू में। तो सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। बहुत सुंदरता होने वाली है। यहाँ गाड़ियों से देख रहे हैं, विजिट करें, क्योंकि 100 बीघा जमीन है जहां पर आप पैदल घूमकर नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जहां पे मैं खड़ा हूं ये शेखावाटी सिटी का पार्क है।
पीछे आप देख रहे हैं भारत माता की बहुत सुंदर यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, झूले लगाए गए हैं, साथ में यहाँ पर ओपन जिम बनाए गए हैं। मैं नहीं सोचता कि राजस्थान के इतनी जनसंख्या वाले कहीं किसी कस्बे में ऐसी आवासीय कॉलोनी बनाई गई होगी। गौरी शंकर जी मंडावीवाला और उनके जो पार्टनर है, उनकी सोच को नमन करता हूँ, क्योंकि ये एक यादगार चीज बन चुकी है जो चूरू वासियों के लिए एक बड़ा उपहार है। यहाँ पर चूरू नहीं, राजस्थान के किसी भी कोने से आकर व्यक्ति प्लॉट खरीद सकता है। मैं पहला वीडियो डाल चुका हूँ, असम बंगाल तक जो लोग यहाँ चूरू या सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़ के रहते हैं, वो भी यहाँ पर बसना चाहते हैं। इतनी सुंदर बनी है ये। देखिए बच्चों के लिए सुंदर सुंदर झूले लगाए गए हैं पार्क में। खेलने का मैदान भी आप देख रहे हैं, ये नेट लगा हुआ है यहाँ पर। सबको आनंदित करने वाला नजारा देखिए, भारत माता का कितना सुंदर स्टेच्यू लगाए गए हैं, कोना कोना सजाए गए हैं शेखावाटी सिटी का उद्घाटन के अवसर पर। और आजकल हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हो गए हैं। ऐसे में देखिए ओपन जिम यहाँ पर बनाए गए हैं पार्क में, अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। उद्घाटन से पहले विधिवत पूजन हो रहा है। महालक्ष्मी नमः। पत्राणि पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। युवाओं के लिए शानदार ओपन जिम है जहां पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति मकान खरीदता है या जमीन खरीदता है, उसका सपना होता है कि वो क्षेत्र सुंदर हो, खूबसूरत हो, चौड़ी सड़कें हो, वहां पर पार्क हो, सर्किल बने हो, और आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग है, वहां पर जिम हो। और शेखावाटी सिटी जो कि 100 बीघा में बनाई गई है, वहां पर ओपन जिम है। मुझे नहीं लगता है कि शेखावाटी क्षेत्र में, पूरे जो हमारे चूरू सीकर झुंझुनू क्षेत्र में इस तरह की कोई कॉलोनी बनाई गई होगी जहां पर ओपन जिम भी बनाए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, लाइटिंग, पार्क, जिम, सब कुछ यहाँ पर है। अगर आपका सपना है कि आपका घर किसी सुंदर क्षेत्र में हो, तो शेखावाटी सिटी से बढ़िया ऑप्शन आज के लिए कोई नहीं हो सकता है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन हो रहा है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शेखावाटी सिटी का आज 27 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, और उद्घाटन करने के लिए राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 70 फीट ऊंचा एक तिरंगा यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक कार्यक्रम होने वाला है। जेसीबी के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसको पूरा कलर करके सुंदर बनाए गए हैं, यानी ये तिरंगा शेखावाटी सिटी की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और कुछ ही देर में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ पर फीता काटकर शेखावाटी सिटी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूरू शहर वासियों की खुशी देखते ही बन रही है, क्योंकि बड़े गौरव की बात है कि चूरू में इतनी खूबसूरत एक पूरी सिटी बसाई गई है। चूरू का सपना पूरा करने वाले गौरी शंकर जी मंडावीवाले के तमाम मित्र आप देख रहे हैं, इस अवसर पे मौजूद हैं। अभी उद्घाटन होने वाला है। हरलाल सारण पहुंच चुके हैं। मंडावीवाला परिवार के लिए आज एक अविस्मरणीय दिन है, और पूरा परिवार यहाँ पर पहुंच चुका है। गौरी शंकर जी मंडावीवाला के दोनों पुत्र वेणुगोपाल जी और बसंत जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। राठौड़ साहब पहुंचने वाले हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में उद्घाटन होने वाला है शेखावाटी सिटी का। ये देखिए उद्घाटन होने वाला है, भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। राजेंद्र राठौड़ पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। ध्वजारोहण होगा अभी। देखिए विशाल तिरंगा है। ये परंपरागत ढंग से सम्मान होगा यहाँ पर, स्वागत मेहमानों का तिलकार्चन के साथ। मंडावा परिवार की महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयार है स्वागत के लिए। राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत हो रहा है। विधायक हरलाल सारण का स्वागत हो रहा है। और ये देखिए तिरंगा 70 फीट की ऊंचाई पर जाएगा। ये राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक हरलाल जी सारण, गौरी शंकर जी मंडावीवाला, तमाम लोग तिरंगा अब लहरा रहे हैं। देखिए ध्वजारोहण हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। शेखावाटी सिटी का भव्य शुभारंभ तिरंगा लहरा कर किया गया है, ध्वजारोहण के साथ किया गया है। राजस्थान के दिग्गज भाजपा नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, ये देखिए सब सैल्यूट कर रहे हैं तिरंगे को। इस तरह से पहली बार किसी प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है। सुंदर नजारा तिरंगे का।
रिबन काटकर शेखावाटी सिटी चूरू का उद्घाटन होगा। आओ मैडम नजदीक आओ, एक मिनट फीता काटा जा रहा है। जो सारे जन एक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ रिबन काटकर शेखावाटी सिटी चूरू का उद्घाटन कर रहे हैं और फीता काट के उद्घाटन किया गया है। हाँ सामने वेणुगोपाल जी स्वागत सम्मान कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। राजेंद्र सिंह जी का बसंत जी भी पुष्पहार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मंडावीवाला परिवार के द्वारा स्वागत किया गया है। यहाँ पर शेखावाटी सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए शेखावाटी सिटी का अवलोकन कर रहे हैं सभी राजेंद्र सिंह जी के साथ। लड़कियाँ देखिए कितनी शानदार पार्किंग है। अतिथियों ने उद्घाटन किया है और अब पौधारोपण किया जाएगा। हरियालो राजस्थान योजना भी चल रही है। देखिए कितना भव्य नज़ारा है। हजारों लोग उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। भीड़ देखिए यहाँ पर। शेखावाटी सिटी का सुंदर नज़ारा चूरू से आप देख रहे हैं। भीड़ देखिए। पौधारोपण किया जा रहा है शेखावाटी सिटी में। श्रावण के महीने में अच्छी बारिश हो रही है और विधायक हरलाल सारण, राजेंद्र सिंह राठौड़ तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है शेखावाटी सिटी में। शेखावाटी सिटी की सबसे सुंदर जगह जहाँ पर भारत माता की मूर्ति लगाई गई है, पार्क बनाया गया है, ओपन जिम है, वहाँ पर पहुंचे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और विधायक हरलाल सारण। माँ भारती का पूजन कर रहे हैं राठौड़ साहब पुष्पहार पहनाकर। भारत माता की, भारत माता की। शेखावाटी सिटी का काउंटर लगा है यहाँ पर बुकिंग के लिए। सभी अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक गया है। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माल्यार्पण के साथ अतिथियों का स्वागत करवाना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंच पर आए शेरू जी गोयन का सम्मान करें। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का पुष्पहार पहनाकर मुरली जी ऊंटवालिया गौरीशंकर जी का सम्मान कर रहे हैं। हरलाल जी, पवन जी बगड़िया सम्मान कर रहे हैं विधायक हरलाल सारण जी का। सारण सम्मान कर रहे हैं विराट का। मंच पर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष बत्सन शर्मा का सम्मान हो रहा है। शेखावाटी सिटी के भव्य शुभारंभ समारोह में पधारे माननीय मुख्य अतिथि, चूरू ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान की जनता के हृदय पटल पर राज करने वाले माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, चूरू जनपद के लोक लाडले विधायक श्रीमान हरलाल जी सारण, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शेखावाटी सिटी के डेवलपर श्रीमान गौरीशंकर जी मंडावीवाला, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान बसंत जी शर्मा, प्रधान पंचायत समिति चूरू श्रीमान दीपचंद जी राहत। यह स्वागत उद्बोधन चूंकि से होना था, परंतु कुंज बिहारी जी शायद प्रथम जब ग्रैंड शेखावाटी डिजाइन हुआ वो एक चूरू का लैंडमार्क था। श्रीमान गौरीशंकर जी मंडावीवाला जिन्होंने जयपुर रोड पर चूरू को एक लैंडमार्क दिया, द ग्रैंड शेखावाटी, जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि चूरू जैसे शहर में इस लेवल का होटल और बहुत ही सुंदर होटल इन्होंने डिजाइन किया। और इसके पश्चात जब हम बैठते थे तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे चर्चा में आया, गौरीशंकर जी चेयरमैन साहब ने कहा कि एक और इस तरह का कुछ लैंडमार्क दिया जाए। चर्चा करते करते ये इस विषय पर आए कि चूरू की जनता बहुत परेशान है। जितनी भी यहाँ कॉलोनीज हैं, सिटीज हैं,
प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर रोड की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति प्लॉट लेता है, प्लॉट खरीदने के पश्चात वो शिफ्ट हो जाता है और फिर वो वेट करते हैं कि इस बार विधायक कोटे से 2 सड़कें बन जाएगी, अगली बार अपना विधायक आया या सरकार से सीवर लाइन डलवा ली जाएगी। इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इसके पश्चात गौरी शंकर जी के दिमाग में जो आइडिया आया वो यह था कि चूरू की जनता को एक बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण युक्त एक टाउनशिप डेवलप की जाए, और उसी के परिणाम स्वरूप इसमें लगे। यह ऐसी टाउनशिप है जिसका यहाँ नगर परिषद चूरू से अप्रूवल हुआ। ये एक लंबा प्रोसेस था। टाउन प्लानिंग बीकानेर भी गई, जयपुर सेक्रेटरी लेवल पर, यूडीएस मिनिस्टर लेवल पर इसके अप्रूवल होने के पश्चात चूरू जिले की यह पहली रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप है। शहर हाईवे से कनेक्टिंग रोड है 80 फीट की। इसके पश्चात इसके इंटरसेक्टिंग जो मेन रोड्स हैं वो है 60 फीट की, 40 फीट की। एक बहुत ही सुंदर अप्रोच 80 फीट रोड, एक लैंडस्केप्ड कोर्टयार्ड, सेंट्रलाइज्ड टू रोड क्रिएट किया गया 80 फीट रोड पर। 2 भव्य सर्किल जिसमें एक घोड़े की मूर्ति है और दूसरी एक माँ और बच्चे की प्रतिमूर्ति है। कनेक्टिंग रोड 60 फीट और 40 फीट, और इंटरनल जो मिनिमम रोड विड्थ है वो भी 30 फीट रोड है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो चूरू की बसावट है वो 20 फीट रोड पर ही है, तो इसमें जो मिनिमम जो रोड विड्थ है वो 30 फीट है। रेरा अप्रूवल में अप्रूव होने के पश्चात समय सीमा दी गई दिसंबर 2028 तक यू हैव टू डेवलप सीवरेज, ड्रेनेज, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन। जितना जो अप्रूवल 2028 दिसंबर तक का रेरा का टारगेट था वो हम आज दिनांक मुहूर्त के दिन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका इनॉग्रल इसके डेवलपमेंट के बाद ही करना है और यह इन्होंने कर रखा है। चाहे तो निश्चित रूप से नॉट ए सिटी। जब ये 90B की बात चली थी तो राठौड़ साहब के मैं दोनों नाश्ता कर रहे थे होटल में, तो गौरी शंकर ने कहा एक कॉलोनी काट रहे राठौड़ साहब। राठौड़ साहब ने कहा कि कॉलोनी काटो तो मेरी बात मानना। बोले आप बताओ। बोले इसको 90B करनी है आपको। बोले 90B नहीं, CD कहाँ तक वो सब करनी है मेरे को। आप तो मेरे को आइए कहो करनी कि नहीं करनी। और जब 90B की यहाँ से बात चली फाइल बीकानेर गई और बीकानेर से जयपुर टाउन प्लान की मंत्री ने करके वापस आई और यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए जमा कराए। राठौड़ साहब ने कहा अपना भी काम ठीक हो गया, थोड़ा अपना विकास कर लेंगे, अपना पिछला आ गया वो ठीक है। उसके बाद इसको रेरा में कन्वर्ट कराना, ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, कोई बनावटी बात नहीं, समझदार प्रबुद्ध नागरिक शहर के बैठे आप देख लेना। बीकानेर डिवीजन की पहली कॉलोनी है रेरा में। और जब मैं जयपुर में गया इस फाइल के लिए तो राठौड़ साहब के मित्र थे रेरा के जज सिक्कर का, वो आएंगे अभी 3 बजे, क्योंकि उनके आज बम्बई में जाना था तो वो प्लेन से आए वो आएंगे यहाँ। उन्होंने कहा कि यार विधायक जी, राठौड़ साहब ने टेलीफोन किया था, ये कौन आदमी है इतने पैसे खर्च कर रहा है कि रेरा में ये करेगा, तो ये पूरा तो करेगा क्या पूरा क्या करेगा साहब कि 2028 तक जो हमारे नॉर्म्स पूरा नहीं करेंगे तो इनकी कॉलोनी कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने परसों वो टेलीफोन किया, जयपुर था, तो मैंने कहा कि आप आके देखना आपकी रेरा की जो शर्तें हैं वो पूरी हुई कि नहीं हुई। बोले मेरे को तो फोटो दिखाई है अनुराग जी ने, तो ये तो पूरी आज ही कर दी, 28 तक तो कब होगा। मैं बोले गौरी शंकर जी मंडावे वाले हैं, वहाँ के हमारे सेठ है, चूरू के नहीं राजस्थान में नामिक हैं, और एक पहले होटल बनाया था, अब शेखावटी हमारी ये कॉलोनी बनाई है। ये आप देख रहे हो, सड़कें देख रहे हो, पार्क देखो, 2 पार्क तो हो गए, एक पार्क बहुत बड़ा बनेगा, कम्युनिटी हॉल, अन्य कितनी चीज़ की सुविधा होती है जयपुर में नहीं मिलेंगी, वो इस कॉलोनी में मिलेंगे। बातरा भीतरा कह तो आदमी बात कर ये बात चल है, और कभी भीतरा शेखावटी कॉलोनी
शेखावटी सिटी की जितनी कॉलोनी रहेगी तो गौरी शंकर जी तो सब लोग याद ही करेंगे। मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए बैठ के ही बोल रहा हूँ। आपकी इजाज़त है? मंच पे उपस्थित हमारे सबके हर दिल अजीज भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़, लोकप्रिय विधायक लालजी सारन, जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा, प्रधान साहब, सम्मानित चूरू नगर के वासिंदगण, माताओं बहनों, हर वक्ता ने जो कॉलोनी में हो रहा है उसके बारे में बताया आपको। इस कॉलोनी में भविष्य में भी हम जितना भी काम कर सकेंगे, इस कॉलोनी को और सुंदर बनाने की चेष्टा करेंगे। मैं आज इस मंच से शेरू गोइनके को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने रात दिन एक करके इस कॉलोनी का डेवलप 5 महीने के अंदर अंदर पूरा किया। उसमें सहयोगी रहे हमारे आर्किटेक्ट अनुराग जी शर्मा और हमारी पूरी टीम। देखिए, काम कोई भी करे, उसमें अगर लगन और विश्वास नहीं होता है तो वो काम सफल नहीं हो सकता। अभी लाल जी कह रहे थे मेरा मकान बन रहा है, राजेंद्र सिंह जी बना रहे हैं। इनको अब विधायक हो गए ना, इनको मुफ्त में जमीन चाहिए। वो मिलनी दुर्लभ हो रही है, लेकिन ये आटा साटा घालेंगे तो उसको तो देनी ही पड़ेगी। तो मैं तो आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह प्यार हमारे ऊपर बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। और आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस चूरू के अंदर सामाजिक सारोकारिता के अंदर जिनकी सदैव सदैव अहम भूमिका रही, सिर्फ व्यापारी नहीं, चूरू के दर्द के साथ जिन्होंने सहभागी बनने का काम किया, ऐसे श्रीमान गौरी शंकर जी मंडावेवाला आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहाँ के लोक लाडले विधायक हरलाल जी, प्रधान भाई दीपचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले अध्यक्ष बसंत जी, और आज इस मुबारक मौके पर मेरे सामने विराजे चूरू के सभी सम्राट बरंद माताओं और बहनों। इस आज जिस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, इसका नाम है शेखावाटी सिटी। मैं बरसों से सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत से इस प्रकार के कार्यक्रमों में गया हूं, पर हमेशा जिस कार्यक्रम में गए वहां यह कहा जाता है कि कॉलोनी प्रारंभ हो रही है। कॉलोनी जब बनती है तो निश्चित तौर पर उसमें मकान बनते हैं, और मकान के साथ वो आवश्यकता जो जरूरत है उस पर, उस शहर पर निर्भरता बनती है। मकान बना लिया, पानी की व्यवस्था नहीं, शहर के अंदर से पानी की पेयजल की लाइन आएगी, सीवरेज की लाइन आएगी, यहाँ चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी शहर पर व्यवस्थित होंगे। ये पहली कॉलोनी है जिसे सिटी का नाम दिया गया, और मैं गौरी शंकर जी को बधाई देने आया हूँ। लीग से हटकर काम करना इनकी आदत में शुमार है, और ऐसा काम करना जिसकी निगाह आम जन अपने आप उस ओर देखने लग जाए। हरलाल जी ने अभी सही कहा, रेरा में जब रजिस्ट्रेशन इस कॉलोनी इस सिटी का गया तो अधिकारियों ने उस फाइल को देखा नहीं। मैंने जब दूरभाष पर उनमें कहा
विनू जी गुप्ता, जब मैं मंत्री था तो मेरी सेक्रेटरी रही, उन्होंने कहा राठौड़ साहब, चूरू में कोई सिटी और उसमें रेरा के मापदंडों के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन, मुझे लगा कि शायद ये कोई ऐसी काल्पनिक बात होगी। और जब सारी योजना सामने आई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पहला मौका है। मैं 4 साल से रेरा में हूँ, बीकानेर संभाग में पहला मौका है जब रेरा के अंदर, और ये पहला मौका है जब राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी बड़ी कॉलोनी आई है। आज हम बात करते हैं, चर्चा चलती है कि चूरू को किसने बसाया, रामगढ़ को किसने बसाया। इन शहरों के बारे में शहर के बसाने वाले संस्थापकों का नाम इतिहास में लिखा जाता है, और मैं समझता हूं कि आज जितने लोग रहेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ हजारों लोग रहेंगे, और वो सब लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि इस सिटी में जिसमें तुम रह रहे हो, जिसमें सुंदर पार्क है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है, यहाँ शिक्षा और चिकित्सा और कम्युनिटी हॉल के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीजों का संस्थापक गौरीशंकर जी है। गौरीशंकर जी, आप निश्चित तौर पर बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यापारी हो। आपने 2 काम एक साथ कर लिए। इस कॉलोनी से आर्थिक रूप से संबलता तो आपको मिलेगी, पर आपने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम इतिहास के पन्नों में भी लिखा दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देने आया हूं। और निश्चित तौर पर गौरीशंकर जी को जब कभी हमने पुकारा, मुझे याद आ रहा है जब कोरोना हुआ, भाई से भाई नहीं मिलता था, एक के बाद एक इस भरतिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत की आगोश में लोग जा रहे थे। सिर्फ एक बार चर्चा हम लोगों ने की, गौरीशंकर जी ने मुझे कहा कि राजस्थान का पहला ऑक्सीजन प्लांट बाहर से मंगाकर और यहाँ आना चाहिए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। गौरीशंकर जी, इनके मित्र और वेणु जी का मित्र पराक्रम और इन लोगों ने मिलकर हमें 67 लाख रुपए लाकर दे दिए, और हमने 15 दिन की अवधि में उस जीवनदायिनी ऑक्सीजन संयंत्र को भरतिया हॉस्पिटल में खड़ा कर दिया। यही नहीं, आज भी कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, समाप्ति भी होते हैं। बेसहारा बच्चियों के जिनके माता पिता नहीं रहे, गौरीशंकर जी ने मेरी बात बेटी कार्यक्रम चलाया, और निरंतरता से लोग भूल जाते हैं साल भर में 6 महीने में, पर आज भी वो बच्चियां, अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हम सब लोगों को बुलाया था, आज भी वो बच्चियां जिनको हर महीने वजीफा देना, उनकी सुरक्षा से लेकर उनके अध्ययन तक की चिंता करनी, इसको कहते हैं पीड़ित मानव के साथ संबंध स्थापित करने वाले। इसलिए मैं आपको आज दोहरी बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस सुंदर सिटी के माध्यम से सुनियोजित नगर नियोजन क्या हो, किस प्रकार एक आज की बढ़ती जनसंख्या में लोगों को छोटा उपनगर मिले, इस कल्पना को आपने साकार किया। वहीं आपने इस शहर में एक आदित्य होटल दिया, आपकी कॉलोनी भी आदित्य बनेगी, और आप इसी प्रकार चिड़ी चोंच भर ले गई, नदियां ने घटियों नीर दान दिए, धन ना कड़े कह गए दास कबीर। आप इसी तरह लोगों की सेवा भी करते रहें। आज का दिन आपके अभिनंदन का दिन है। मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस शानदार कार्यक्रम के लिए हम सब लोगों को बुलाया, कुछ विलंब हुआ, निकलते निकलते बीच में लोगों ने रोक लिया 1-2 जगह पर, इसलिए क्षमा, सबसे क्षमा। विशेष तौर पर शेरू जी का क्रोधित चेहरा मुझे दिखाई दे रहा, उनसे क्षमा। आप सब लोग आए, आप सबको बधाई। गौरीशंकर जी को अनेकों 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 अभिनंदन, अनेकों बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सम्मान गौरीशंकर जी के दोनों पुत्र वेणुगोपाल जी और बसंत जी कर रहे हैं। हमारे लोक लाडले विधायक हरलाल जी सारण का भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मोमेंटो भेंटकर और विधायक हरलाल जी सारण का सम्मान कर रहे हैं वेणुगोपाल जी, बसंत जी। इस यादगार अवसर का मोमेंटो दिया जा रहा है दोनों को। भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत जी का सम्मान हो रहा है। अंकित जी और सावन जी जिला प्रधान जी का सम्मान कर रहे हैं।
दैनिक भास्कर परिवार के द्वारा गौरी शंकर जी मंडावीवाला का सम्मान हो रहा है। सपनों को एक नई ऊंचाई देने वाले चूरू शहर को अभिनंदन किया जा रहा है। शुभकामना पत्र दैनिक भास्कर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है गौरी शंकर जी मंडावीवाला को। ये साथ चूरू से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर शेखावाटी सिटी का उद्घाटन आज से राजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। 100 बीघा भूमि में शानदार प्लॉट काटे गए हैं, जहां पर ड्रेनेज, सीवरेज की व्यवस्था है, पार्क बने हैं, सर्किल बने हैं और एरा द्वारा ये स्वीकृत राजस्थान की सबसे बड़ी पहली कॉलोनी है और बीकानेर डिवीजन में पहली बार ये अधिकृत कॉलोनी यहाँ पर बसाई गई है। अगर आप इसमें अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।